तो प्रीवियस वाला वीडियो में हमने देखा कि कैपेसिटर को चार्जिंग कैसे किया जाता है और चार्ज करने के दौरान मतलब यहाँ पे चार्ज का वैल्यू जो होता है कैपेसिटर में वो फिक्स नहीं होता है। स्टार्टिंग में चार्ज तो बहुत तेजी से यहाँ पे जमा होता है क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिशन नहीं देता है, पोटेंशियल बनता ही नहीं है। स्टार्टिंग बहुत ज्यादा तेजी से चार्ज जमा हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होता है। दैट्स वाई ज्यादा मतलब कम ही समय के अंदर में ज्यादा चार्ज जमा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज का वैल्यू बढ़ते जाएगा उसके बाद में क्या होगा, चार्ज डिपोजिशन का रेट जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। बिकॉज ये कुछ ना कुछ है ना रिपल्सन देगा, कुछ ना कुछ अपोजिशन देगा। दैट्स वाई चार्ज का डिपोजिशन का रेट मतलब चार्ज का फ्लो जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे चार्ज का जो वैल्यू है वो एक पार्टिकुलर समय के अंदर में अलग तेजी से यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली यहाँ पे चार्ज डिपोजिट हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर समय में यहाँ पे कितना चार्ज रहा होगा उसको निकालने के लिए प्रीवियस वाला वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस चार्ज इक्वल टू जितना यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम जमा हो सकता है ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आरसी। और मैंने तुमको आरसी के बारे में बताया था कि एक जब हम आरसी सर्किट बनाते हैं, मतलब आरसी सर्किट ओनली कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम प्राय यूज करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज करना है तो आरसी सर्किट बनाना, आर रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। कारण ही बताया था मैंने। जब आरसी सर्किट गिवन आरसी सर्किट बना देते हैं तो उसका गिवन रेजिस्टेंस लिया जाएगा, एक गिवन कैपेसिटर को यहाँ पे फिक्स किया जाएगा, मतलब इसका कैपेसिटी फिक्स्ड है, इसका रेजिस्टेंस फिक्स है। दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई मारा जाएगा तब भी हमको कांस्टेंट मिलने वाला है। मतलब एक गिवन आरसी सर्किट का आर इंटू सी का वैल्यू एक कांस्टेंट मिलेगा। और उसको जब हमने डायमेंशनली चेक किया तो टाइम के बराबर ही दिखा रहा था। दैट्स वाई हमने उसको टाइम कांस्टेंट बोल के नाम दे रखा है। ओके, यदि मान लो मैं कैपेसिटर बनाया हूँ, इसका मतलब आरसी सर्किट बनाया हूँ, इसका कैपेसिटर इसका मान लो कैपेसिटी है 2 फैराड, ऐसे ही समझने के लिए, और इसका रेजिस्टेंस मान के चलो 2 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का ओम होता है और एक प्रकार का करंट को अपोजिशन मिलता है। करंट में हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। ओके, चलो मैंने बोला आरसी सर्किट बना दिया, बोला ठीक है आर इंटू सी का वैल्यू कितना दिखाएगा इसके लिए, तो आर इंटू सी का वैल्यू जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 2 कितना 4, और ये यूनिट क्या रहेगा, सेकंड टाइम का यूनिट आने वाला है। जब मैं आर रेजिस्टेंस को ऐसा सिस्टम में रखूंगा और कैपेसिटेंस को भी ऐसा सिस्टम में रखूंगा तो डेफिनेटली मेरे को जो रिजल्टेंट मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट भी ऐसा सिस्टम में ही इसका रिजल्टेंट मिलेगा, और वो टाइम का यूनिट रहेगा सेकंड। मतलब ये आरसी सर्किट का हमारा क्या होता है 4 सेकंड का उसका आरसी का वैल्यू होता है, मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया 4 सेकंड। क्या इसका मीनिंग क्या होता है, मैं इसको जस्टिफाई करके दिखा रहा हूं। पहले हम देखते हैं कि ये चार्ज का जो वैल्यू है यहाँ पे कब कब कितना कितना रहेगा। तो हमने एक फॉर्मूला निकाला है Q इक्वल्स टू है ना Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर टी बाय आरसी। अब जरा सा इसको जरा देख लेते हैं। मान लो मैंने बोला कि चार्जिंग स्टार्ट कर दिया, जस्ट मैंने इसको क्लोज किया, मतलब उस समय टाइम क्या था 0। जस्ट मैंने की जो है ना सर्किट ऑन, पूरा सर्किट ऑन के जो भी है सब ठीक है, और मैंने क्या किया, ये जो ओपन सर्किट था मैंने जस्ट क्लोज किया, मतलब स्विच को ऑन किया। तो स्विच को ऑन करते के साथ में उस मोमेंट का मतलब अभी जस्ट ही ऑन किया है, मतलब टाइम इक्वल टू कितना होगा 0 इनिशियल पॉइंट में, स्टार्टिंग में। तो टाइम 0 होगा तो वैल्यू डाल दो, तो इंस्टेंटेनियस चार्ज उसमें कितना रहेगा Q इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर टाइम का वैल्यू कितना बोला हूं मैंने, फिलहाल स्टार्टिंग में है तो डेफिनेटली टी का वैल्यू 0 हो जाएगा बिगनिंग। यहाँ पे टी मतलब जिस समय का चार्ज निकालने के लिए बोला है उस समय का टाइम को, तो यहाँ पे 0 डाल दूंगा तो 0 बाय आरसी डेफिनेटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समथिंग बाय 0 क्या हो, मतलब समथिंग टू द पावर 0, मतलब जो भी होता है किसी भी टर्म का पावर यदि 0 कर दिया जाए इसका मतलब उसका वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स 1 माइनस 1, ठीक है, दैट मीन्स 1 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे बोल सकता हूं Q नॉट इंटू क्या हो जाएगा 0, दैट्स वाई टोटल आंसर हो गया 0। मतलब ये चीज ये है कि जब हमने इनिशियल में अभी जब जस्ट कनेक्ट भी नहीं किया है तो उस समय कैपेसिटर में चार्ज का वैल्यू कितना दिखाएगा 0 दिखाएगा। और ऑब्वियस है डेफिनेटली अभी तो कनेक्टर ही नहीं दिया है तो सोर्स तो काम ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर में, तो चार्ज का वैल्यू 0 होगा। तो एट टी इक्वल टू 0 चार्ज डिपोजिटेड इक्वल टू 0। ओके, तो टाइम जरा सा बढ़ना शुरू कर दिया, टाइम को हल्का हल्का बढ़ाना शुरू कर दिया। टाइम जैसा जैसा बढ़ते जाएगा वैसा वैसा कैपेसिटी में क्या होगा, चार्ज मतलब कैपेसिटर में क्या होगा, चार्ज का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, चार्ज यहाँ पे बढ़ते जाएगा। ठीक है, मैं बोला कि कितना समय के अंदर में कंप्लीट चार्जिंग हो जाएगा, कितना समय के अंदर में पूरा फुल चार्ज हो गया। फुल चार्ज मतलब क्या हो जाएगा, ये जरा ध्यान देना है, कितना समय में फुल चार्ज हो जाएगा बोला है। मतलब फुल चार्ज का मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस चार्ज जो रहेगा वो फुल चार्ज के बराबर हो जाएगा। मतलब ये इंस्टेंटेनियस चार्ज होता है, मतलब टाइम जब फुल चार्ज हो जाएगा तो ये तो वैल्यू देखो, ये इंस्टेंटेनियस चार्ज होता है। इंस्टेंटेनियस चार्ज मतलब एक पार्टिकुलर समय का चार्ज, मैं बोला नहीं फुल चार्ज ही कर दिया मैंने अभी तक,
तो डेफिनेटली क्यू भी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर कितना होगा, टी बाय आर सी। जरा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हमको टी का वैल्यू फाइंड करना है, कितना समय के अंदर में ये पूरा फुल चार्ज हो गया बोल के बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कर दिया। अब एक काम करते हैं, इधर कितना बच जाएगा, 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहा हूं, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। अच्छा, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले आओ, तो ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी इक्वल टू 1 माइनस 1 जीरो हो गया इधर। तो अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज देखो, ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी इक्वल टू 0 दिखा रहा है। और हम एक चीज जानते हैं यदि इसको मैं हल्का सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो ई जाके उस तरफ लॉग बनता है, तुमको याद है तो जरा ध्यान देना, टी बाय आर सी माइनस ऑफ टी बाय आर सी, यदि तुमको ओके माइनस टी बाय आर सी इक्वल टू कितना हो गया, लॉग ऑफ 0। ठीक है, ई जब इधर शिफ्ट हो जाएगा लॉग ऑफ 0 टू द बेस ई। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान देना है, इसको उधर भेज दो, माइनस टी इक्वल टू कितना हो गया, आर सी, और नेगेटिव का भेज देता हूं तो हो जाएगा माइनस ऑफ आर सी लॉग ऑफ 0 बेस ई। याद रखना, लॉग ऑफ 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब वो करीबन करीबन इंफिनिटी अप्रोच करता है। याद रखना, ये वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी, क्योंकि लॉग ऑफ 0 टू द बेस ई ये वैल्यू इंफिनिटी होता है। अब फिलहाल इसको याद रख सकते हो या समझ लोगे भी तब भी चलेगा, मतलब ई का पावर कितना होने से 0 हो गया, ऐसा टाइप का एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट मीन्स इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ये। तो दैट्स वाई मैं बोल सकता हूं टाइम करीबन करीबन इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है। इससे ये हमको समझ में आ रहा है, यदि मैं फुल चार्ज करना चाहूंगा इस चीज को, इफ यू वांट टू कंप्लीटली चार्ज द कैपेसिटर, इन दैट केस हमको टाइम चाहिए रहेगा इन्फिनिटी, मतलब कंप्लीट चार्ज करने के लिए कैपेसिटर को हमको इन्फानाइट टाइम का रिक्वायरमेंट होगा। तो हमने पढ़ा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तो पूरा चार्ज होकर काम कर दे रहा है। इसका मतलब यहां से एक चीज आपको ये समझ में आता है, कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं होता है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमको लग रहा है कि फुल चार्ज हो गया, एक्चुअली में कंप्लीट चार्ज नहीं होता है। कुछ 90-95% ऐसा चार्ज हो जाता है या 99% चार्ज हो जाता है, और उसी समय मतलब वही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के 99% चार्ज हो जाता है, लेकिन रिमेनिंग जो 1% चार्ज रहता है, चार्ज जमा करने का बारी जब रहता है, उस समय हमको बहुत टाइम लग जाता है। मतलब स्टार्टिंग का जो चार्ज बहुत तेजी से जमा हो जाता है, लेकिन 100% चार्ज एक्युमुलेशन हो नहीं सकता, बिकॉज 100% चार्ज को जमा करने के लिए हमको टाइम को क्या करना पड़ेगा, इन्फानाइट को अप्रोच कराना पड़ेगा। मैं तुमको एक चीज बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला तुमको यदि नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्सेस में नहीं है, मैं इसका खाली फील तुमको समझाना चाहता हूँ एक्चुअल में हो क्या रहा है इस चीज में, इसका एक्चुअल मीनिंग जरा समझना जरूरी है। ठीक है, ओके, दैट्स वाई मैं इसको खाली मतलब एज ए फॉर्मूला वाइज इसको मैं करा रहा हूँ। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि हमको ये 100% कैपेसिटर कभी भी चार्ज नहीं किया जा सकता, हम मतलब 99% चार्ज करीबन हम मान लेते हैं कि कंप्लीट चार्ज हो गया। ओके, तो इससे ये हो गया कि कैपेसिटर को जब स्टार्टिंग में हमने कनेक्शन नहीं दिया है तो इसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। कैसा कनेक्शन देंगे, पूरा फुल चार्ज का बात आएगा तो याद रखना कि कंप्लीट चार्ज कितना में हो जाएगा, इन्फिनिट टाइम में होगा। मतलब मैं ऐसा मान सकता हूं कि कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज नहीं किया जा सकता है, एक लिमिटेड चार्ज इसमें स्टोर होता है, 100% चार्ज को कभी नहीं किया जाता। मतलब 99, 95%, 96% इस तरफ चार्ज हो गया तो हम उसको कंप्लीट मान लेते हैं। ठीक है, तो एक दो पॉइंट हमने यहां से सीखा कि एक हो गया कि मतलब बिगिनिंग में यहाँ पे चार्ज 0 रहता है, अब जब कनेक्शन दे देंगे तो इन्फिनिट टाइम में पूरा कंप्लीट अपना चार्ज 100% करेगा। लेकिन याद रखना 99% विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंप्लीट हो जाता है। मतलब यदि तुमको 99% तक चार्ज करना है तो विद इन अ मिली सेकंड ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग 1% चार्ज को इसको जमा करने में हालत बैंड बजाता है। मतलब रिमेनिंग 1% चार्ज को बहुत मेहनत से चार्ज मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे डिपॉजिट होता है। दैट्स वाई हम ऐसा मान के चलते हैं कि इन्फिनिट टाइम ले लेगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब अब क्या चार्ज जमा ही नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस तरह से दो पॉइंट हमने समझा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो हमने आरसी लिया हुआ है, जरा समझो ये आरसी का मतलब क्या इंडिकेट करता है। मतलब ये जो टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये भी तो एक टाइम को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि मैंने जब एक आरसी सर्किट बना दिया तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस फिक्स होता है, मतलब दोनों का वैल्यू को प्रोडक्ट करने से फिक्स वैल्यू मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब यदि मैं कैपेसिटर को मान लो चार्जिंग स्टार्ट कर दिया, चार्जिंग लगा दिया, और चार्जिंग लगाने के बाद में मैंने क्या किया, इसका आरसी जितना हो रहा है उतना टाइम तक मैंने वेट किया और फिर चार्ज का वैल्यू पता लगाया कितना दिखा रहा है, जरा समझ लेते हैं। हमने चार्जिंग बैठा दिया, चार्जर कैपेसिटर मतलब और रजिस्टर सर्किट को सोर्स से कनेक्ट कर दिया, चार्जिंग स्टार्ट कर दिया, और मैंने देखा R/C जो वैल्यू दिखा रहा है उतना टाइम तक, जैसा मैंने एग्जांपल लिया था 2 फैराड और 2
2 ओम और 2 फैराड का, तो इसका आंसर आया था 4 सेकंड दिखा रहा था, मैंने जो एग्जांपल दिया था। मतलब यदि मैं 4 सेकंड तक चार्ज किया हूं, उसके बाद चार्ज का वैल्यू पूछा तो कितना दिखा रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं इफ यू चार्ज द कैपेसिटर फॉर अ टाइम आरसी, मतलब आरसी टाइम तक मैंने मान लो इसको चार्जिंग किया है, तो कितना चार्ज जमा हो जाएगा, Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर, देखो माइनस और ऊपर में भी आरसी हो जाएगा और नीचे में भी आरसी हो जाएगा, क्योंकि मैं कितना टाइम तक वेट किया हूँ, आरसी समय तक जितना हो रहा है उतना टाइम तक मैंने, मतलब मेरा एग्जांपल के हिसाब से 4 सेकंड तक मैंने क्या किया हुआ है, उसको चार्जिंग करने दिया हुआ है, उसके बाद चार्ज पूछा हुआ है। तो आरसी समय तक चार्ज किया हूं, तो फॉर्मूला के हिसाब से टी इक्वल टू आरसी डाल दिया, आरसी से आरसी कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस, अच्छा ई टू द पावर कितना बच गया, -1, क्योंकि माइनस ऊपर में माइनस टी बाय आरसी था, तो मैं टी की जगह में आरसी वैल्यू पुट किया, आरसी आरसी कैंसिल हो गया और फाइनली कितना मिल रहा है मेरे को, आरसी आरसी जब कैंसिल हो जाएगा तो ई टू द पावर -1 आ गया। तो यहाँ पे हो गया क्यू इक्वल टू क्यू नॉट, ठीक है, जरा ध्यान देना, ये हो गया क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ये 1 बाय ई हो गया, क्योंकि ई टू द पावर -1 1 बाय ई हो गया, और मैंने तुमको लिखा के रखा था 1 बाय ई का वैल्यू कितना हो 0.37, इसका मतलब हो गया Q0 इंटू ये क्या होगा 1 बाय ये होगा 0.37, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो होगा ये 0, ये हो गया तुम्हारा कितना 0.63, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, यदि मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो याद रखना है, जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा तो Q इक्वल टू कितना हो गया Q नॉट और ये हो गया 0.63। यदि मैं यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, 100 दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये करीबन क्या बोल रहा है, इसका स्टेटमेंट यदि समझना चाहोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आता है कि आरसी जो वैल्यू मिलेगा, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट का वैल्यू जो मिलेगा, जो टाइम बताता है वो टाइम उतना टाइम होता है, उस टाइम में हमारे पास कितना चार्ज जमा हो जाएगा कैपेसिटर में, 63% ऑफ द ओरिजिनल चार्ज। यदि इसको मैं लिखूं तो ऐसा लिख रहा, देखो 0.63 मतलब 63 डिवाइडेड बाय 100 क्यू नॉट, इसका मतलब ये है, तो मतलब 100% चार्ज से जितना जमा हो सकता था उसमें से मात्र 63% चार्ज को अभी तक जमा हुआ है अभी तक। मतलब मैं बोल सकता हूं कि आरसी वो टाइम होता है, मतलब टाइम कांस्टेंट वो टाइम समय होता है जिस समय में कैपेसिटर में करीबन कितना हो जाएगा, 63% चार्ज जमा हो गया। जितना चार्ज यहाँ पे जमा हो सकता था मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज अभी तक जमा हो चुका है, उस समय तक को हम बोलते हैं आरसी वैल्यू। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं एक टाइम कांस्टेंट का वैल्यू में हमारे पास में 63% चार्ज जमा हो गया। जैसे मान लो इसमें 10 कूलम चार्ज को जमा किया जा सकता था तो उसका 63% जमा हो चुका है। मान लो 100 कूलम चार्ज जमा कर सकते थे तो अभी 63 कूलम जमा हो चुका है, कितना टाइम के अंदर में, आरसी टाइम में। तो इस तरह से हमने एक चीज सीखा कि एक्चुअल में क्या होगा, चार्ज यहाँ से 3 वैल्यू हमने 3 पॉइंट को हमने यहाँ पे सीखा। एक पॉइंट हो गया कि जब भी चार्जिंग करोगे तो चार्जिंग करने के दौरान अलग अलग समय में अलग अलग चार्ज का एक्युमुलेशन होता है, उसके लिए फॉर्मूला हो गया Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आरसी। कोई भी समय में तुमको चार्ज निकालना है तो टी का वैल्यू डाल दो, निकल जाएगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि इनिशियली कैपेसिटर में चार्ज होता है 0, जब हमारा टाइम बीतते जाएगा फाइनल कितना टाइम में पूरा 100% चार्ज हो जाएगा। तो जरा सा सिंप्लीफाई किया तो मेरे को देखने को मिला कि ऐसा कोई टाइम ही नहीं है जहां पे वो 100% चार्ज हो जा रहा है, इन्फिनाइट टाइम मांग रहा है। तो इन्फिनाइट टाइम में 100% का जो चार्ज होगा वो एक्युमुलेट होगा, मतलब 100% चार्ज होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है इतना। मतलब हम ऐसा मान के चलते हैं 99 या 90% चार्ज हो जाने के 99, 95, 96% चार्ज हो जाने के बाद में हम मान लेते हैं 100% कैपेसिटर चार्ज हो गया और वो वर्क भी करना शुरू कर देता है। उसके बाद में ये जरा सा आरसी का सिग्निफिकेंस दिखा। जब हम देंगे आरसी का सिग्निफिकेंस पूछा तो डेफिनेटली वो टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या होगा 63% चार्ज यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाता है। उस टाइम को हम बोलते हैं क्या, तुम्हारा आरसी या 1 टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट।